सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले एसएससी के साइट पे एसएसजीडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और मैं अभी विस्तार से आप लोगों को बताऊँगा क्या क्या चेंजमेंट हुआ है इस बार एसएसजीडी के एग्जामिनेशन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। ये ओरिजिनल आपको दिखाया, ये जो आप देख रहे हो इंटरफेस, ये ओरिजिनल एसएससी के साइट से मैंने डाउनलोड किया है अभी जस्ट। आप भी डाउनलोड कर सकते हो ssc.nic जाकर। और ऐसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप देख सकते हो इस पीडीएफ को। ये 55 पेज का पूरा पीडीएफ है, ओरिजिनल है, अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया हूँ। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो डेट है, ये कब से आप फॉर्म भर सकते हो, तो आज से ही फॉर्म भर सकते हो आप। 27 मतलब 27 तारीख से 27 अक्टूबर से लेकर आप 30 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हो। अगर बात करें इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक आप इसकी फ़ी को जमा कर सकते हो, तो ये 1 दिसंबर तक आप जमा कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और अब तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें। और बात करें इसकी एग्ज़ामिनेशन की, तो कब एग्ज़ामिनेशन होगा, तो एग्ज़ामिनेशन बताई जा रही थी टेंटिवली कि इसकी एग्ज़ामिनेशन में भी मार्च टू अप्रैल में होगी, बट ऐसा ना होकर ये जनवरी में एग्ज़ामिनेशन लेंगे एसएससी वाले। और पेपर सेम होगा, कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। अगर आप आगे हम बात करें तो अ, ये सब फोर्सेस का नाम दे रखा है कि किस किस फोर्सेस में इन्होंने वैकेंसी दिया है इस बार। तो सेम वही सब फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एसएसबी, एआर, एनसीबी, ये सब फोर्सेस की वैकेंसी आई है। तो इस बार इन्होंने एसएसएफ और एनआईए का वैकेंसी नहीं दिया उन्होंने। इस बार उन्होंने एनसीबी को ऐड किया इस बार। अब आगे हम चले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और आपकी ऑनलाइन फॉर्म, ये तो सेम चीज़ आपको जानकारी होगी कि एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन होता है। अगर हम बात करें तो इस 3 फेज में एग्ज़ामिनेशन होता है। मतलब प्रोसेस 3 फेज में होती है। पहला आपका रिटन होगा, फिर उसके बाद आपका पीईटी होगा, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आपका रिटन मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर मेरिट। तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप सबके मालूम ही होगा। अगर हम बात करें तो आगे कुछ इधर इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। तो अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट की बात करें तो इस बार सबसे ज़्यादा जो पोस्ट दिया गया है वो बीएसएफ में दिया गया है। इस बार 10,497 पोस्ट हैं टोटल, मेल एंड फीमेल को मिलाकर। ठीक है, तो इस बार काफ़ी कम है पिछले बार से, चूँकि पिछले बार अगर हम बात करें बीएसएफ में तो इससे कम था। इस बार बीएसएफ में ज़्यादा फॉर्म उन्होंने दिया है। तो अगर हम बात करें पिछले बार सीआईएसएफ में काफ़ी पोस्ट थे, इस बार 100 पोस्ट इन्होंने सिर्फ दे रखा है। और अगर हम बात करें सीआरपी में तो पिछले बार नील थे, कोई पोस्ट नहीं था सीआरपी में, तो इस बार 8,911 पोस्ट दिया गया उन्होंने। अब एसएसबी की बात करें तो 1,284 पोस्ट है आपकी एसएसबी में। अगर हम बात करें उसके बाद आईटीबीपी में तो 1,613 पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, और आसाम राइफल में भी 1,697 पोस्ट है आसाम राइफल में। एसएसएफ में उन्होंने पोस्ट दिया है, बट एनआईए में नहीं दिया है, माफ़ करिएगा। एसएससी में पोस्ट है 103। ठीक है, तो टोटल जो पोस्ट है वो इन सब फोर्स को मिलाकर 24,205। अगर एनसीबी को इन्होंने इस बार ऐड किया है एनसीबी को, तो एनसीबी में 164 टोटल पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट आपके इस बार 24,369 पोस्ट है इस बार। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड की जा रही थी कि 56,000 वैकेंसीज होंगी, कभी 85,000 वैकेंसी बोली जा रही थी, बट कम है वैकेंसी, बट कोई नहीं, होप फॉर द बेस्ट। अगर आप आगे मूव करें तो 10% सीट रिज़र्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। बाकी सभी नॉर्मल चीज़ें हैं यहाँ पे जो लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन को मैं डाल दूँगा। अब एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो एज क्राइटेरिया वही है 18 से 23 साल तक उम्र का। अगर हम बात करें तो कब से कब वो ले रहे हैं, तो मतलब 2/1/2000 से वो ले रहे हैं, और 1/1/2005 तक की वो इनके जो बीच में है। और इन जो डेट के हैं, जो इन डेटों में जो बॉर्न हुए हैं वहाँ से लेकर और 1/1/2005 तक की डेट को वो कंसिडर कर रहे हैं। तो ये एज लिमिट है। तो आगे हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन की, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं कि जो ST SC में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC में 3 साल, और मिलिट्री सर्विस जो सर्विसमैन है उनको 5 साल, और बाकी जो जिनके विक्टिम्स हो चुके हैं, जो आपके
गुजरात राइट्स में जिन जो इनके पेरेंट्स अकेले हुए थे तो उनको 3-5 साल का उनको भी रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो ये सब आप पढ़ सकते हो। आगे मूव ऑन करें तो ऐसा कुछ खास चीज़ें नहीं है यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इधर कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न थोड़ी चेंजेस की गई हैं। हाँ, एनसीसी की बात करूँ तो एनसीसी में सेम वही है। सी सर्टिफिकेट वाले को 5 नंबर मिलेगा मेरिट में, और बी सर्टिफिकेट वाले को 3% मेरिट मिलेगा, और 2% ए सर्टिफिकेट वाले को। तो एनसीसी बोनस मार्क्स सेम ही है, सबको वही मिलेगा जो एनसीसी वाले को मिल रहा है, जो पहले से मिलता है वही मिलेगा एनसीसी वालों को। आगे हम बात करें तो आपकी फ़ीस 100 रुपये होने वाली है, जो बेसिकली पहले भी थी। और ये सब आप देख सकते हो, ये सेंटर एग्ज़ामिनेशन का, आप इसको भी आप थोड़ा देख लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपका ये स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड, सॉरी या ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पिछले बार क्या सिस्टम क्या था कि वो ये देख रहे हो आप, इस बार का जो ये एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, इस पैटर्न पे पूरा पेपर होगा। अगर हम बात करें पिछले बार के पैटर्न पे, तो पिछले बार का जो एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन के नंबर थे वो 25-25 थे। इस बार इन्होंने सिर्फ 20-20 रखा है हर एक सब्जेक्ट में। अब अगर बात करें रीजनिंग में 20 क्वेश्चन हैं, आपके जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन, मैथ्स में 20 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी में 20 क्वेश्चन, और सभी 40-40 मार्क्स के, मतलब ये दुगने मार्क्स के होंगे, ठीक है। इनके इस बार टाइम 60 मिनट मिल रहा है, पिछले बार 90 मिनट मिल रहा था। हर एक सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन थे, मतलब पिछले बार 100 क्वेश्चंस थे और आपके 100 मार्क्स के थे, और टाइमिंग मिल रहा था 90 मिनट। बट इस बार इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। आपके क्वेश्चंस होंगे टोटल 80 और आपको 60 मिनट टाइम अलॉट किया जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया है। और चेंजमेंट हुआ है बस इनके मार्क्स और क्वेश्चंस के नंबर पे, बाकी सब कुछ सेम है, पैटर्न वही रहेगा आपका। बस इस बार उन्होंने मार्क्स और आपके क्वेश्चंस के नंबर में चेंजमेंट किया है, बाकी सब कुछ वही। नेगेटिव मार्किंग जो 1/4 का ही है, 0.50 मार्क्स आपके हर एक गलती के लिए काटे जाएंगे। तो ये सब तो सेम ही चीज़ें हैं। और आगे हम बात करें तो आप सिलेबस देख सकते हो, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में आप उसको देख लेना, वर्बल एंड वर्बल क्या क्या जो भी है आप उसको पढ़ लेना। और बाकी जीएस में भी क्या क्या है, मैथ्स में वही सब चीज़ें हैं, इंग्लिश हिंदी में भी वही सब चीज़ें हैं। और पीएचटी और पीएटी में भी कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, वही जो 5 किलोमीटर की रनिंग होती थी पहले नॉर्मल मेल के लिए 24 मिनट में, वही है। और बाकी फ़ीमेल के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर, ठीक है। तो और हाइट की बात करें तो सेम ही हाइट है, हाइट 170 सेंटीमीटर होगा, और फीमेल के लिए 157। कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट वाले को, और बाकी जो भी ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं, तो आप इन सब ट्राइब्स को आप देख लेना यहाँ पर, जो ट्राइब्स के बारे में दिया गया है, नागा मिजो जितने भी ट्राइब्स हैं उनको भी प्रेफरेंस मिलेगा हाइट वगैरह में, और ST SC वाले को हाइट में प्रेफरेंस है। अगर हम बात करें आगे तो चेस्ट के बारे में, तो वही नॉर्मली 80 वो लेते हैं नॉर्मली, और एक्सपैंड मिनिमम 5 होनी चाहिए। तो वेट वगैरह का भी सिस्टम वही है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन आपका रिटर्न के बाद होगा। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, पहले आपको रिटर्न पे ध्यान देना है, और बाकी ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, और काफ़ी जल्दी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो आप जल्दी जल्दी फॉर्म भरें, और होप फॉर द बेस्ट, आप तैयारी करें एग्जामिनेशन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।